हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है एल्कीन की, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइप बताता हूं कि ये किस टाइप की रिएक्शन होती है। एल्कीन जो है वो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना जो है वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है जी। तो अब ये रिएक्शन जो है वो कैसे हमें पढ़नी है, कैसे इसको याद करना है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, वो सारी बातें मैं 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और 11th-12th के पर्पज से भी और BSc की अगर हम बात करें तो BSc के लिए भी, प्लस नीट और JEE के लिए भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्कीन पर जब आप बोरोन हाइड्राइड BH3 हो सकता है या B2H6 के योग से ऑर्गेनो बोरोन प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनो बोरोन जो है उसके क्षारीय अपघटन से अल्कोहल हमें मिलते हैं। यही अभिक्रिया जो है वो THF की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो सामान्य रिएक्शन जो है वो जनरल रिएक्शन, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कोई भी एल्कीन है। ठीक है ना, जनरल बात कर रहे हैं अभी हम, ये आपके पास एल्कीन है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, BH3 से करवानी है तो या B2H6 से। तो मैंने यहाँ पे BH लिया है केवल, क्योंकि बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है उनका भी मैं यूज नहीं करने वाला, सिर्फ एक स्टेप आपको करवा के दिखाता हूँ। यही स्टेप जो है वो बार बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो बोरोन के सेंटर पे अटैक करता है। ये डबल बॉन्ड आक्रमण करेगा कहाँ पे, इस बोरोन के केंद्र पे। जैसे ही अटैक करेगा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बोरोन के केंद्र पे, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो टूटेगा और किस पे चला जाएगा, इस कार्बन के केंद्र पे। ठीक है, तो देखिए जी, कार्बन जो है वो बोरोन से जुड़ गया। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, इससे पीछे वाले कार्बन पे। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनो बोरोन। इस ऑर्गेनो बोरोन का जब आप H2O2 की प्रेजेंस में, और NaOH जो है वो बता रहा है क्षारीय माध्यम को, जब आप अपघटन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल प्राप्त होंगे। क्लियर इतनी बात। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे एक रिएक्शन होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ इसको। आपके पास एल्कीन है, एल्कीन का नाम प्रोपीन लिया है मैंने। ठीक है जी, और आपके पास BH3 है। तो BH3 में बोरोन का जो केंद्र होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक रूप से पॉजिटिव, और H- जो है उस पर रहेगा आंशिक रूप से नेगेटिव। तो जैसे ही एल्कीन नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा किसके ऊपर, बोरोन के केंद्र पे, तो बोरोन के साथ किसको जोड़ देंगे आप, इस वाले कार्बन को। यहाँ से H- निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे। तो देखो जी, यहाँ से H- गया बीच वाले कार्बन पे, ये क्या बन गया, CH2। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 ऑलरेडी था, इस CH2 के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, इस BH2 को। क्लियर इतनी बात। अब देखो, दोबारा वही स्टेप होना है, जो पहला स्टेप है वही स्टेप दोबारा होना है, क्योंकि इस बोरोन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो ये स्टेप मैं कितनी बार करवा सकता हूँ, 3 बार करवा सकता हूँ। दोबारा क्या होगा, जैसे मैंने दोबारा वही एल्कीन ले ली है, दूसरा मोल उसका, डबल बॉन्ड ने अटैक किया कहाँ पे, बोरोन के केंद्र पे। ठीक है, तो यही कार्बन वापस किससे जुड़ेगा, बोरोन से। जैसे ही ये कार्बन बोरोन से बॉन्ड बनाएगा, बोरोन अपना हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहाँ से H- निकलेगा कहाँ पे, बीच वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो देखिए जी, ये इतना तो पहले से अटैच था इसके साथ। इस बोरोन के ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, और इस बोरोन के साथ कौन सा कार्बन जुड़ जाएगा, ये वाला CH2। ये क्या बन जाएगा, CH2, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन मिल गया इसको, और क्या बन गया, CH3। अगला देखो, अब ये स्टेप मैं 3rd टाइम करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बोरोन पे अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। वही काम होगा, ये एल्कीन के कार्बन ने अटैक किया कहाँ पे, इस बोरोन के केंद्र पे। यहाँ से H- निकलेगा, कहाँ आ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे आ गया। ये क्या बन गया, बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अगर आ गया तो ये बन गया CH2। ये CH2 किससे जुड़ गया, बोरोन से। तो बोरोन के ऊपर कितने एल्किल समूह लग गए, 3 एल्किल समूह। इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। अगर हमने एल्कीन प्रोपीन ली है तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई प्रोपिल बोरेन। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसका हमें करवाना है अपघटन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, और माध्यम कैसा होगा, क्षारीय माध्यम। कैसे करवाना, देखो, बोरोन कार्बन बॉन्ड को आप ब्रेक करो, यहाँ से कर दिया। एक OH जो है वो तो बोरोन को दे दो, और दूसरा OH किसको दे दो, कार्बन को, क्योंकि हमारे पास H2O2 है। H2O2 यही होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको आप कहते हैं। तो मैंने क्या करा है, बोरोन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH मैंने किसको दे दिया, बोरोन को, दूसरा OH मैंने किसको दे दिया, इस कार्बन को। ऐसे ही यहाँ पे करिए आप, इस बोरोन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक OH जो है वो इस कार्बन को दो, दूसरा OH जो है वो इस बोरोन को दो। 3rd टाइम आपको क्या करना है, बोरोन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाना है,
एक OH आपको कार्बन को देना है, दूसरा OH आपको बोरोन को देना है। बीच में फोकस करो, देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3, H3 बन गया H3, एक बोरोन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 3, क्या बना H3BO3 चला गया बाहर। यहां से बाहर क्या बचा इस लाइन के बाहर, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, 1 2 CH3 CH2 CH2OH दूसरा, और CH3 CH2 CH2OH कितने मोल हो गए, 3 मोल। तो 3 मोल प्रोपेनॉल मिला हमें, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है, इसकी खास बातें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकोव के नियमानुसार संपन्न होती है। मार्कोनिकोव क्या कहता है कि किसी भी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अभिकर्मक जो है उसका योग इस प्रकार होता है कि ऋणात्मक भाग जो है, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग जो है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से कम होती है। तो देखिए ध्रुवीय अभिकर्मक है, एक पर प्लस बन रहा है, एक पर माइनस बन रहा है। मार्कोनिकोव ने क्या कहा कि द्विबंध से बंधित जो कार्बन है उनमें ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस पे कम है, इस वाले कार्बन पे, तो ऋणात्मक भाग मैंने यहां भेजा, ये क्या बन गया CH2, धनात्मक भाग किससे जुड़ गया, बोरोन के साथ। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हो रही है। अब कुछ बातें और डिस्कस करते हैं जो इसकी अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें होने का मतलब है यह रिएक्शन एक तो क्षेत्र वर्णात्मक है, दूसरी बात बोरोन हाइड्रोजन बंध के ध्रुवीकरण में H- द्विबंध के अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर तथा धनात्मक भाग बोरोन जो है वो कम प्रतिस्थापित कार्बन पर जुड़ता है, क्योंकि बोरोन का वाला समूह जो है वो आकार में बड़ा होता है, अतः त्रिविम बाधित कार्बन परमाणु पर ये जुड़ता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, बेसिकली हमें सबसे पहला काम आपको पता है BH3THF अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाओ हमें बोरोन के ऊपर जोड़ना है इस एल्कीन को। फिर H2O2 हमें क्या बता देगा कि इसका हमें क्या करवाना है, अपघटन करवाना है। तो सुनो ध्यान से भाई, इस रिएक्शन से आप क्या समझे, इससे हमें एक बात समझ में आती है कि हमें BH3 जो है उसके बोरोन का हिस्सा कहाँ जोड़ना है, उस कार्बन से जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो जब आप अपघटन करवाते हैं, अपघटन जब करवाएंगे तो जिस कार्बन के साथ बोरोन जुड़ता है, जिस कार्बन के साथ बोरोन जुड़ता है उसी पे क्या लग रहा है, OH लग रहा है। समझ पा रहे हैं बात को, जिस कार्बन के साथ बोरोन जुड़ रहा है उसी पे क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, और H कौन से कार्बन पे जुड़ रहा है, उससे पीछे वाले कार्बन पे, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे समझते हैं इस बात को। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में तो आप क्या बनाएंगे, वही ट्राइएल्किल बोरेन बनेगा। अगले स्टेप में क्या करवाएंगे, अपघटन। अपघटन अगर आप करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो अल्कोहल में OH कहाँ जुड़ेगा, मेन बात ये है। तो आपको पता है बोरोन हम कहाँ जोड़ते हैं, उस कार्बन पे जहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है, जैसा आपने मैकेनिज्म में समझा है। तो यहाँ जुड़ेगा बोरोन, अगर बोरोन यहाँ जुड़ रहा है तो OH भी कहाँ जुड़ेगा, इसी कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इससे पीछे वाले कार्बन पे। तो इसको तो आप क्या बना देंगे, पीछे वाले कार्बन को तो CH2 बन गया, और इस वाले CH2 के साथ किसको जोड़ देंगे, OH को। ये आप करके भी देख सकते हैं, अगर आप पूरा बना के देखेंगे ट्राइएल्किल बोरेन फिर अपघटन करवाएंगे तो यही उत्पाद बनना है, खुद से करके दे सकते हैं आप। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, OH, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन यही है, कम प्रतिस्थापित कार्बन कह लो या ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन कह लो, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इससे पीछे वाले कार्बन पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक कार्बन कम लिखा है मैंने, तो ये CH2, और यहाँ पर भी आप CH2 लिखेंगे, CH2, और यहाँ पे रहेगा OH। तो OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इससे पीछे वाले कार्बन पे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप बात करें तो बोरोन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे। तो जिस कार्बन पे बोरोन जाता है उसी पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। क्लियर है बात। तो OH मैंने यहाँ जोड़ दिया, और H मैंने कहाँ जोड़ा, इससे पीछे वाले कार्बन पे जो ज्यादा प्रतिस्थापित है, ठीक है। या आप मार्कोनिकोव की बात मान सकते हैं। मार्कोनिकोव ने क्या कहा, H- उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो H- कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया H-, और OH कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जहाँ पे प्रतिस्थापी पहले से क्या है, कम है। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए, ठीक है। ये जो सवाल बनाने का तरीका जो मैंने लिख रखा है, इसको आप याद रखें, आपका कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन का हो। क्या कह रहा है कि द्विबंध के अधिक प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर H तथा कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर OH को जोड़ना है। तो देखिए कम द्विबंध यही है, कम प्रतिस्थापित पे मैंने क्या जोड़ा है, OH, ज्यादा प्रतिस्थापित जिसपे मैथिल लगा है उस पे मैंने किसको जोड़ा है, H को। हर क्वेश्चन में मैंने यही किया है। तो आप खूब सवाल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वीडियो कैसे लगा जरूर आप कमेंट में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।